ना प्रभु जी। गुरु श्री प्रपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावन्तितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण अपादान सहगण ललिता श्री विशाखा विष्णु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम ये अ, अब प्रभुपाद आश्रय मॉड्यूल हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज एक्चुअली वीक 30, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका टाइटल है वैधि भक्ति। तो इसमें हमने बात की थी कि कैसे क्या क्या भक्ति की प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। कैसे कैसे स्टार्टिंग होती है भक्ति की, कैसे हमें गुरु का आश्रय मिलता है, फिर जाकर के एक स्टेज आती है जब हम शुद्ध प्रेम की तरफ पहुंच जाते हैं, है ना, और अंततः भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमने इसमें जाना था, भगवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में भी चर्चा की थी ना। तो अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो ये भगवत गीता 2.62 एंड 63 है, 62 एंड 63। तो अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं बार बार, तो हमें आसक्ति हो जाती है ना। आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, लालसा बढ़ती है, और फिर क्रोध उत्पन्न होता है जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उस क्रोध से हम पूर्ण मोह की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो फिर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने के फलस्वरूप हम भवकूप में गिर जाते हैं, है ना। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये भगवान की जो शक्ति है माया, ये बहुत ताकतवर है। वो भगवान स्वयं कहते हैं, बताते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं 8.14 में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो यहाँ पर उन्होंने खुद बताया है कि देवी जो माया है वो भगवान की ही शक्ति है, और उसको त्यागना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया, है ना। तो उसके चंगुल में हम लोग फंस ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। कितने महान भक्त इसके चक्कर में पड़े हैं, है ना। बहुत बार ऐसा श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है, पर इसका सोल्यूशन भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या सोल्यूशन है कि अगर हम भगवान के शरणागत होकर के कार्य करेंगे, तो हम इस माया से भी पार उतर जाएंगे, है ना। तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो इसके अब इस वाले पैराग्राफ में, सॉरी, इस वाले मॉड्यूल में, इस वाले अध्याय में हम श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, और प्रचार ही सार है, इन दो पार्ट्स के बारे में चर्चा हम नहीं कर पाए थे पिछली क्लास में। तो आज हम वो चर्चा करने वाले हैं ना। तो ये मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर पाएंगे? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधारणतः ब्राह्मण लोग ज्यादा वर्ग महसूस करते हैं क्योंकि वे उच्च कोटि के होते हैं और बहुत से वैदिक यज्ञ संपन्न करते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में यह बहुत ही साधारण रूप से पाया जाता है। 500 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इस ब्राह्मणी अवस्था के खिलाफ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आंदोलन शुरू किया। इसके जप से कीर्तन से कोई भी मनुष्य धर्म जाति और वर्ण के भेदभाव के बिना ही मुक्त पा सकता है। जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, भक्ति की आध्यात्मिक स्थिति के कारण यह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण को जो कि यज्ञ करते हैं और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें एक ऐसा ही व्यक्ति जो कि भगवान के पवित्र नाम के उच्च उच्चारण द्वारा भक्ति मार्ग में सेवा रत हैं, उनकी ओर ध्यान न देकर उनकी अवहेलना करने की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो एक ये चैतन्य चरितमृत का व्याख्यान है, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है ये। मध्य लीला 19.69 प्यार से ये लिया गया है। और ये जो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाएं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ भट्ट जी, है ना, तो वो वल्लभ भट्टाचार्य के पास गए थे। एक्चुअली ये साउथ इंडिया यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, वहां पर हैं। तो एक ब्राह्मण है वल्लभ भट्टाचार्य जी, उनके साथ मीटिंग हो रही है इनकी, अ, चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिल रहे हैं, प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, और बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं। और उस समय क्या होता है, रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ भट्ट, वो दोनों मिलने के लिए आते हैं इन ब्राह्मण से, है ना। तो इसमें आपको पैराग्राफ रीड करके थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर ऊंच नीच की भावना जो थी वो काफी चल रही थी। जो ब्राह्मण लोग थे और साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण थे उस समय, वो साधारण रूप से ऐसा पाया ही जाता था कि वो ऊंच नीच में ऐसा विश्वास करते थे कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो यज्ञ इत्यादि करते हैं, दूसरे लोगों को हम कुछ नहीं समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी आते हैं, वल्लभ भट्ट आते हैं उनके भाई, और वो आकर के वल्लभ भट्टाचार्य को प्रणाम करते हैं, है ना। तो बड़े खुश होते हैं वल्लभ भट्टाचार्य जी, जो ब्राह्मण हैं, बड़े खुश होते हैं कि हाँ ये इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। और फिर रूप गोस्वामी का आलिंगन करना चाहते हैं वल्लभ भट्टाचार्य जी कि हाँ ठीक है, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इतने अच्छे से चीज है। रूप गोस्वामी वहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कृपया करके छूइए मत, मैं तो अछूत हूँ, है ना, कृपया करके मुझे मत छूइए। अब इस बात पर वल्लभ भट्टाचार्य जी को बहुत आश्चर्य होता है कि ये भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, उनके पार्षद हैं, है ना, तो फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं। उनको आश्चर्य होता है वल्लभ भट्टाचार्य जी को, और साथ में चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं। क्यों ना हम वो चैतन्य महाप्रभु खुश होते। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं उनको एज इट इज अगर कोई फॉलो कर लेगा, चैतन्य महाप्रभु खुश क्यों ना होंगे, है ना। उनके समक्ष ये चीज दिखाई जा रही है कि देखिए यहाँ पर इनके भक्त जो हैं, इनके शिष्य जो हैं, वो डायरेक्टली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को तृण से भी नीचा मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैं तो अछूत हूँ, मुझे मत छूइएगा, आप अशुद्ध हो जाएंगे। और साथ ही चैतन्य महाप्रभु इस यहाँ पर इस लीला के साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग अपने आप को इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण मान रहे हैं, दूसरे लोगों को नीचा मानते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। इसकी इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ये भी आ रहा है कि उच्च कोटि का ब्राह्मण जो है, ये जो वल्लभ भट्टाचार्य जी हैं, ये यज्ञ इत्यादि करते थे, वैदिक सिद्धांतों का पालन करते थे, उन्हें ऐसी लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो कि क्या कर रहे हो, भक्ति मार्ग में सेवा में रत हैं, नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को
हमें निकृष्ट, कई ब्राह्मण ऐसा करते हैं कि ये जो जाति पाति के आधार पर उनको नीचा मानते हैं, बेशक वो हरि नाम ही क्यों ना कर रहा हो। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक हमें लेसन दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं कि जो भी हरि नाम का कीर्तन कर रहा है उसको साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, है ना, और अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट साउथ इंडिया में उस समय ये प्रथा चल रही थी कि जो ब्राह्मण इत्यादि थे वो अपने आप को ऊंचा मानते थे कि यज्ञ, हम तो यज्ञ करते हैं, इतने ऊंचे ब्राह्मण हैं, हमें हमारा ओहदा अलग है ना, ये सब मानते थे। और इसीलिए इस ब्राह्मणीय अव्यवस्थिता, देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है, श्रील प्रभुपाद ने कितना अच्छा वर्ड यूज किया है। एक तो होती है व्यवस्था, मैनेजमेंट, है ना, अरेंजमेंट। तो एक यहाँ पर अव्यवस्था लिखा गया है कि ये मैनेजमेंट अरेंजमेंट नहीं थी, ये गलत चीज थी, अव्यवस्था उसके ऑपोजिट था। तो जो ब्राह्मण लोगों ने ऊंच नीच के ये भेदभाव का और ये सब चीजें बना रखी थी, उसके खिलाफ भी हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन जो है आवाज उठाता है ना। ये भेदभाव, कैसे हम भेदभाव करते हैं, धर्म जाति वर्ण इत्यादि इन चीजों के अनुसार हम लोग भेदभाव के चक्कर में पड़ जाते हैं। पर अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो ये सारे भेदभाव वहां पर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कितना सुंदर यहाँ पर बताया जा रहा है। एक और चीज अगर हम देखें कि जैसे राम राज्य की बात होती थी, वो आइडियल राज्य होता था कि सब लोग खुश रहते थे वहां पर। बट आज के टाइम में देखिए कलह का युग है, हम एक बार स्कूटी लेकर के चले जाएं कहीं पर, इतनी गालियां खाएंगे कि वो गाड़ी वाला उधर से गालियां देता हुआ जा रहा होगा कि अरे मरेगा क्या, क्या किधर चला रहा है तू, ढंग से नहीं चला सकता। और बेशक हम अपनी ही रेड लाइट पर ही क्यों ना रुके हों तो भी ऐसी गालियां खाने को मिल जाएंगी, है ना। ये कलह का युग ऐसा है, हम सिग्नल भी फॉलो कर रहे हैं तो पीछे से कार के हॉर्न बजते रहेंगे, हटो 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 हटो। और फिर साइड हो जाओ तो फिर कहेंगे अरे थोड़ी और जगह दो, कहाँ से निकले हम, इतनी जगह तो दी ही नहीं आपने। ऐसा ऐसा होता है। तो जो जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं या कई बार पैदल भी जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इतना कलह के साथ, है ना, इतना गुस्से के साथ हमें ट्रीट किया जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं अरे टू व्हीलर हम चला ही क्यों रहे हैं, क्यों आए हैं हम रोड पर। और रोड पर जाना भी पड़ता है हमें, अगर अपने गंतव्य तक जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, मंदिर जाना है, तो हमें चीजें करनी भी पड़ती हैं। तो देखिए इस कलह के युग में हम सतयुग तक, हम राम राज्य तक पहुंच सकते हैं कैसे, अगर हम ये पवित्र नाम का अमृत सब लोगों तक पहुंचा दें। अगर सब लोग ही कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो अगर ये भगवान का संदेश जो है ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना, अगर ये सब लोग मान लेंगे कि हम सब भगवान के ही अंश हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर एक ही हैं, चाहे हम अलग अलग माता पिता, इस बॉडी, ये बॉडी हमें अलग अलग माता पिता से क्यों ना मिली हो, बट परम सोर्स, परम स्रोत जो है वो एक ही है, परमपिता परमेश्वर एक ही भगवान कृष्ण ही है। अगर हम ये मान लेंगे तो फटाफट से ये सारी जो दुनिया है, एक जैसे मोतिया पिरोए जाते हैं एक धागे के अंदर, ऐसे पिरो दिए जाएंगे और सब एक जैसा फील करेंगे, वो राम राज्य की स्थिति फिर से आ सकती है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु के इस हरे कृष्ण आंदोलन की वजह से ही पॉसिबल है। तो एक श्लोका और भी आता है चैतन्य चरितमृत में ही, आदि लीला 7.23। तो इस तरीके से है ये प्यार, पात्र अपात्र विचारना ही। तो देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर, पात्र अपात्र, पात्र इज कोई क्वालिफाइड है कि नहीं, है ना, कि ये चीज इसको ग्रहण करनी चाहिए कि हाँ ये चीज मैं इसको दूं तो ये पात्र है इस चीज का, इसको मिलनी चाहिए ये चीज। बट चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, पात्र अपात्र विचार नहीं, वो इस बात पर विचार नहीं करते कि ये हरिनाम इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पात्र अपात्र की कोई बात ही नहीं है, कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, इस बारे में बात ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है। नहीं स्थान अस्थान, स्थान और के बारे में भी वो नहीं सोचते हैं कि किस स्थान पर मैं हूँ। तो करते क्या है, यही यहाँ पाया तहा करे प्रेम दान। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जहां उनका मन किया, जहां भी वो पहुंचे वहां पर वो प्रेम का दान करके आए हैं। इतने उदार हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का हम प्रणाम मंत्र जैसे गाते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। नमो महावदन्याय, महा उदार है वो, है ना। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि किसको कृष्ण प्रेम देना है, इसी प्रणाम मंत्र में ही आता है। देखिए वो कृष्ण प्रेम प्रदान थे, कृष्ण का प्रेम वो प्रदान कर सकते हैं। और इस श्लोक का जो अभी हमने 7.23 के बारे में चर्चा की, ये यहाँ पाया ताहा कृ प्रेम दान, तो कृष्ण प्रेम का दान वो हर जगह करते हुए घूमते हैं। चाहे उन्होंने वृंदावन यात्रा की, झारखंड के जंगलों से वृंदावन पहुंचे,
उन उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो जानवर हैं ये इनको हरिनाम करना है कि नहीं करना है। सब जगह वो मस्ती में जैसे अपने जा रहे थे, सबको प्रेम दान करते हुए जा रहे थे। शेर भी वहां पर आकर नृत्य कर रहे हैं। शेर और हिरन एकदम 36 का आंकड़ा रहता है, हिरन इतना डरा हुआ रहता है, शेर के पास बिल्कुल नहीं जाता। दोनों आपस में आलिंगन करके डांस कर रहे हैं। हिरन इतना डरता है, ह्यूमंस के पास में नहीं आता है। पर यहाँ पर क्या हुआ, वो ह्यूमंस के पास आके नृत्य कर रहा है, हिरन, है ना। इतना तो पात्र अपात्र के बारे में उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया। जहां उनको दिखा वहां पर प्रेम दान करते हुए चैतन्य महाप्रभु, है ना। बिल्कुल भी उन्होंने किसी भी भेदभाव को नहीं देखा, जाति वर्ण सामाजिक पद वट एवर बी द केस। कोई सोशली एडवांस्ड है, कोई सोशली एडवांस नहीं है, कोई गरीब है अमीर है, कुछ भी उन्होंने पात्र अपात्र की कोई भी विचारधारा के बारे में नहीं सोचा, है ना। तो अगर हम भी क्या करेंगे, भगवान के पवित्र नाम के जप और कीर्तन से हर व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी सामाजिक पद का हो। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, है ना। तो पात्र अपात्र कोई भी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, हरे कृष्ण महामंत्र की शरण ली और उनको नाम आचार्य की पदवी मिली। 192 माला करते थे वो एक दिन में। 192 मतलब 16 × 12, 16 × 12। वो 16 माला करने में हमें 2 घंटे लगते हैं लगभग। गुणा 12 कर दीजिए, 24 घंटे हो गए एक दिन के। वो 24 घंटे में हरि नाम ही केवल लेते रहते थे। कुछ समय बचा तो अपने नित्य क्रिया स्नान आदि वो सब करते थे, थोड़ा बहुत प्रसाद जो लेते थे वो बस वो था, है ना। तो उनको नामाचार्य की पदवी मिली। ऐसी परंपरा के अंतर्गत हम हैं, और उनसे हमें बिल्कुल सीखना चाहिए कि कुछ भी जाति पाति कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। इस्कॉन टेम्पल में कोई भी आता है, क्या वहां पर ऐसा भेदभाव किया जाता है कि नहीं आप तो इस जाति के हैं आपको एंट्री नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि कोई फेस्टिवल चल रहा होता है, जैसे कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल चल रहा है, तो कुछ वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है कि हाँ जी वीआईपी ट्रीटमेंट आप ले लीजिए, आप आगे आइए। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि और लोग भी जुड़ पाए। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर टेम्पल आ रही हैं, अगर उनको ये दर्शन प्रोवाइड कर दिए गए आगे जा करके, तो वो और कनेक्टेड फील करेंगे और लोगों को भी कनेक्ट करेंगे। इसलिए वो एक दिन की छूट उन्हें दी जाती है। बाकी के 364 दिन तो खुले हैं ना, हम सबसे आगे जाकर के दर्शन कर सकते हैं ना। तो इसमें कोई भी आपत्ति हमें नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इतना, अगर टेम्पल में वीआईपी लोग वो होते हैं मोस्टली जो बहुत अच्छा दान करते हैं, है ना, टेम्पल की सेवाएं बहुत अच्छे से चल पाती हैं। तो अगर उन स्पेशल डे पर उनको स्पेशल फील कराया गया, तो जो टेम्पल की गतिविधियां हैं और अच्छे से सुचारू रूप से चलेंगी, और भी भक्त प्रेरित होंगे, है ना। इसीलिए उनको एक दिन की वो रिलैक्सेशन दी जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो भेदभाव हो रहा है। भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ इसीलिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो और कनेक्टेड फील करें, है ना। जो दान इत्यादि कर रहे हैं, जो गतिविधियां कर रहे हैं, भगवान से किसी तरीके से वो जुड़े रहें। बाकी के 364 दिन तो हमारे लिए, हम सबसे आगे जाकर के दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर नाम का अमृत बताया गया है। पात्र अपात्र विचार नहीं, नहीं स्थान अस्थान। कि पात्र अपात्र का पात्रता क्वालिफिकेशन के कोई इसके लायक है कि नहीं है, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में भी जो हम अभी पढ़ रहे हैं नामामृत, अ, जो कि मध्य लीला 19.69 से लिया गया है, उसमें भी ये बताया गया है कि बिल्कुल भी हमें पात्रता इस चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। किसी भी जाति धर्म किसी भी सामाजिक औहदे का व्यक्ति है, सबको ही हरि नाम अगर वो करते हैं तो सब सेम लेवल पे आ जाएंगे, है ना। सभी को मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो व्याख्यान हम पढ़ रहे थे अभी, कि रूप गोस्वामी आकर के प्रणाम करते हैं वल्लभ भट्टाचार्य जी को, जो कि एक ब्राह्मण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर खुश हो रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसमें चैतन्य शिक्षाष्टकम में हम डेली पढ़ते हैं कि हमें तृण के समान, एक तिनके के समान या उससे भी नीचे मानना चाहिए खुद को। और ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है। अमानिना मान देना केशाग्र से सतभाग से, हम बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हैं। तो हम हमारे में क्या गर्व की भावना होनी चाहिए, क्या घमंड होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो तृण के समान नीचा मानना चाहिए हमें खुद को, और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अमानी ना मान देना, मान की कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए हमें, कि हमें कोई
ऐसे अच्छे से ट्रीट करे, प्रभु जी करके आगे पीछे घूमता रहे, ऐसा बिल्कुल भी हमारे मान पाने की सम्मान भावना नहीं होनी चाहिए, सम्मान पाने की। तभी जाकर के हम कीर्तनीय सदा हरि कर पाएंगे। और कीर्तनीय सदा हरि होगा तभी जाकर के जो अंत समय हमारा आएगा उसमें भी हम कीर्तनीय हरि कर पाएंगे, भगवान का नाम ले पाएंगे। अदरवाइज तो फिर इतने 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे होते हैं, इतना पेन होता है जब शरीर से आत्मा निकल रही होती है, जब हमारा शरीर छूट रहा होता है ना। तो जो हम कीर्तनी सदा हरि अगर करेंगे तो वही प्रैक्टिस बनी रहेगी, और अंत समय भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण की स्मृति करनी है, भगवान की स्मृति करनी है, याद करना है भगवान को, तभी तभी हमारा ये जीवन सफल हो पाएगा। तो यही इसी भाव के साथ ये हमें ध्यान रखना चाहिए सब, कि कोई भी ऊंच नीच की भावना ना रखें। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर अब हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, प्रचार ही सार है, कि हमें प्रचार क्यों करना चाहिए, इसके बारे में है ये, श्रीमद् भागवतम से 1.6.38। सुभाष चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। जो ऊपर की 3 लाइनें हैं प्रभु जी, आप वो रीड कर लीजिएगा। देन नम्रता माता जी इसको कंक्लूड करेंगे। हरे हरे कृष्ण। समस्त शुद्ध भक्तों का मिशन प्रचार करना है। देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लेते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न दुखी जीवों को भी नव जीवन प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जो भी शुद्ध भक्त होंगे वो क्या करेंगे, उनका मिशन, उनका मोटिव क्या है, प्रचार करना, भगवान के नामों का प्रचार करना। अभी हमने जाना कि भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए कोई भी जाति पाति धर्म इत्यादि किसी का भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। और शुद्ध भक्त क्या करेंगे, ऐसे ही नाम का प्रचार करेंगे। तो शुद्ध भक्त नारद मुनि का यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है। नारद मुनि की एक और पास टाइम मुझे याद आता है कि रत्नाकर डाकू, है ना, उनके नाम से उनको बोला गया कि आप हरि नाम कीजिए, भगवान राम का नाम लीजिए आप। वो इतने उनके पास कर्मास थे, इतने सारे उनके बुरे कार्य थे, है ना, राम का नाम ही नहीं निकल रहा है उनके मुख से, रत्नाकर डाकू से। तो फिर नारद मुनि फिर भी, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, है ना, नारद मुनि क्या कहते हैं कि ठीक है, आप राम नहीं बोल पा रहे हैं तो जो कार्य आपने अब तक किया है पूरी लाइफ टाइम में वो उसी के बारे में बोलिए। आपने मारकाट की है, लोगों का वध किया है, तो आप वही बोलिए, मरा मरा मरा। तो वो रत्नाकर डाकू बोलने लगते हैं, मरा 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 मरा। उसमें भी राम का नाम निहित है ना। वो राम का नाम उसके मुख से निकलते निकलते सारी शुद्धि हो गई, पीछे का जो भी आ, वो बैगेज लेकर के आ रहे थे, जो भी वो पाप लेकर के आ रहे थे, वो सारे पाप कटे और आगे चलकर वाल्मीकि ऋषि बने, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो हैं वो धन्य हैं। इसमें क्या बताया गया कि देवर्षि नारद जो हैं वो धन्य हैं। क्यों धन्य है, वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, है ना। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। तो वो गुणगान करते रहते हैं राधिका रमन का, वीणा बजा करके वो भगवान की लीलाओं का यशोगान करते रहते हैं, है ना। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम करते हैं वो भी भगवान का गुणगान ही है ना। इसलिए कहा जाता है जो भी ये रथ यात्रा इत्यादि होती हैं या शोभा यात्रा जो भी होती है, हरि नाम का कीर्तन होता है, हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए, ताकि हम भगवान के लीलाओं का यशोगान कर सकें, उनके नाम का यशोगान कर सकें, है ना। ऐसा करने से क्या है, हम तो हरि नाम का आनंद ले ही रहे हैं, साथ में अलग अलग जो जीव दुखी हैं उनको भी हम आनंद प्रदान कर सकते हैं, नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो इन नारद मुनि का एग्जाम्पल जो भी रत्नाकर डाकू का आया, उन्होंने क्या किया, उस नाम में वो खुद तो रस ले ही रहे थे, रत्नाकर डाकू को भी वो रस का आस्वादन करा दिया, और फिर उनको नव जीवन प्रदान कर दिया। वो जो डाकू थे वो लाइन उन्होंने छोड़ दी और शुद्ध भक्त बने भगवान के, है ना, ऋषि बने वो। इसी तरीके से हम भी जब शोभा यात्रा इत्यादि में हरि नाम का उच्चारण करते हैं, उच्च स्वर में हरि नाम का गायन करते हुए निकलते हैं, तो हम अपने हरि नाम का आस्वादन तो कर ही रहे होते हैं, और लोगों को भी वो हरि नाम का आस्वादन करा रहे होते हैं। कितना मधुर उनको लगता है ना, तो वो भी एंगेज होते हैं इसमें,
एक बार हिजरेस अमोघ लीला प्रभु जी का एक पास टाइम मुझे याद आता है। वो बताते हैं कि किसी प्रोग्राम में वो थे और वहां पर एक व्यक्ति आया हुआ था। उस व्यक्ति को उन्होंने हाथ पकड़ करके कीर्तन में डांस के लिए इनवाइट कर लिया। एक बार तो वो झिझके, पर फिर देन उन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया, वहां पर नृत्य करने लगे। है ना। बाद में अमोघ लीला प्रभु जी के पास वो आते हैं कीर्तन समाप्त होने के बाद, और वो बताते हैं कि वो बहुत ही डिप्रेशन में थे। वो अमोघ लीला प्रभु जी को, हरे कृष्णा, सॉरी, बाद में वो अमोघ लीला प्रभु जी को आकर के बताते हैं कि वो बहुत ही डिप्रेशन में थे वो व्यक्ति, और आपने जो हरि नाम के ऊपर डांस आज करवाया है, नृत्य आज जो करवाया है, वो सारी डिप्रेशन वहां से जाती रहेगी। जैसा कि बताया भी जाता है कि कीर्तन, अगर आप कीर्तन पे डांस कर लेते हैं तो आपको माया की नर्तकी, है ना, कीर्तन का उल्टा क्या होता है, नर्तकी, तो आप माया की नर्तकी नहीं बनते हैं। हाँ? तो आप अगर हम कीर्तन पर नृत्य कर लेंगे तो माया हमें नहीं नचा पाएगी। तो इतना मधुर है हरि नाम, और ये प्रचार करके हमें दूसरे जीवों को नव जीवन प्रदान करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। प्रहलाद महाराज का भी यहाँ पर हमें याद आती है। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुझे मुक्ति तब चाहिए जब ये सारे ब्रह्मांड के जीव पार उतर जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आना चाहिए। इतनी दया दिखाते हैं प्रहलाद महाराज जी। है ना। तो कई बार होता है कि कई लोग हम पर गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्से का प्रतिफल क्या होता है, हम दोबारा गुस्सा उन पर कर देते हैं और लड़ाई को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए कि ये भी बद्ध जीव हैं। है ना, मैं भी एक बद्ध जीव हूँ, मैं भी पतित हूँ, और सामने वाले के ऊपर भी दया दिखानी चाहिए। वो हरि नाम हमें उनको पहुंचाना चाहिए किसी भी तरीके से, कि वो भगवान से जुड़ पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। नम्रता माता जी, आप लास्ट पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिससे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का भ्रम है। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जो सुअर गंदगी में रहता है वह भी अपने आप को सुखी अनुभव करता है। श्रील नारद मुनि दुखी जीवों को ईश चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.6.38। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें बताया है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। सुख जो है रिलेटिव होता है। रिलेटिव कैसे है कि एक टाइम तक हमें सुख फील होगा, बट वही चीज फिर हमें दुख देने लग जाएगी। कई कई लोगों का फेवरेट होता है गुलाब जामुन। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है जी। ठीक है जी, आप कहीं प्रसाद के लिए गए, एक भक्त ने दे दिया आपको एक गुलाब जामुन। थोड़ी देर बाद देखा, अरे प्रभु जी एक और लीजिए ना। एक और भी ले लिया, वो भी खा लिया, बड़ा अच्छा लगता जा रहा है उसे। एक और, फिर कोई और प्रभु जी आए, उन्होंने कहा अरे आप आए हैं आज, प्लीज आप ये गुलाब जामुन और लीजिए। तीसरा गुलाब जामुन भी खाया, अभी भी अच्छा लग रहा था। चौथा गुलाब जामुन भी ऐसे करके आ गया, अब वो भी खा लिया किसी तरीके से। फिर से कोई आता है और फिर से कहते हैं अरे प्रभु जी प्लीज आप लीजिए ना गुलाब जामुन, एक और लीजिए। पांचवा गुलाब जामुन भी आता है। अब वो हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो खुशी कम होती जा रही है जो गुलाब जामुन से मिल रही थी। वही चीज जो पहले बहुत खुशी दे रही थी हमें, और वही चीज अब आगे जा करके अब नहीं दे रही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, अगर वो भी हमें एम्पल अमाउंट में मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हमें मिल जाएगी, वो भी चीज हमें फिर दुख देने लगती है। और गुलाब जामुन खाते जाओ, अगले दिन सुबह इतना परेशान हम रहेंगे कि हाँ पेट पेट चल गया जी, ना पेट भर गया, तबीयत खराब हो गई। तो वही चीज फिर दुख का कारण बन गई, जो चीज सुख दे रही थी पहले। है ना। तो भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है। जिसको हम सुख का अनुभव करते हैं वो ही माया का भ्रम होता है, वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं होती है। तो असली हैप्पीनेस कहाँ होती है, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन करने में, और वो ये यशोगान दूसरों तक पहुंचाने में। है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुअर जो भी रहता है और क्या खाता है, वो उसके बाद भी खुश रहता है, इतना हृष्ट हो जाता है खा करके, उसमें खुश रहता है। और तो किसका एग्जाम्पल है, हम इंद्रदेव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बार उन्हें शुकर की योनि में जन्म लेना पड़ा था, सुअर की योनि में उनको जन्म लेना पड़ा था। और वो जब उन्होंने अपने कर्म काट लिए थे, वापस जाने का समय आया था, तो उनके पास मैसेज क्या, अरे चलिए आप
अब आपका टाइम हो गया कि चलिए। वहां पर इंद्रदेव ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। वो गंदगी में रह रहे थे, कीचड़ में लेटता है सूअर, और वहां पर भी इतना खुश हैं, इस अपने परिवार के साथ इतना लगाव उनको हो गया था कि वहां से वो जाना नहीं चाह रहे थे, कि नहीं अभी तो मुझे अपने परिवार का लालन पालन करना है, इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास करने को, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जाना है कहीं भी। सूअर की योनि में भी इंसान ऐसा सोचता है कि वो खुश है ना। अगर हम उसको देखें कि वो कीचड़ में लौट रहा है, क्या क्या गंदी चीजें खाता है वो, है ना। तो वो भी खुश रहता है, सूअर भी, माया इतनी प्रबल है। और इंद्रदेव को भी माया ने भ्रमित कर दिया था। इंद्रदेव सूअर की योनि में आए थे, वो भी ऐसा कह रहे थे कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे आप खुद से इमेजिन करिए, स्वर्ग का इतना वैभव है, वहां पर इतना सौंदर्य है, इतना ऐश्वर्य है, वो वहां पर वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। सूअर की योनि में खुश हैं, वो कह रहे हैं मैं इस जिंदगी में खुश हूँ। माया इतनी प्रबल है ना, वहां भी सुख का अनुभव करता है इंसान। आई मीन अगर शुकर की योनि में है तो वहां पर भी खुश रहता है वो, है ना। तो नारद मुनि क्या करते हैं, ऐसे दुखी जीवों को ईश चेतना प्रदान करते हैं, भगवान की चेतना प्रदान करते हैं, और सर्वत्र नारद मुनि घूमते रहते हैं, है ना। ध्रुव महाराज की कथा आती है, प्रहलाद महाराज की कथा आती है, तो ध्रुव महाराज का भी कल्याण नारद मुनि के द्वारा ही हुआ, उनको भी भगवान का नाम नारद मुनि ने ही दिया। प्रहलाद महाराज को भी नारद मुनि ने ही संरक्षण दिया था, उनकी माता कयाधु उन्हीं के आश्रम में रही थी, और वहीं पर भागवतम का श्रवण किया था। और प्रहलाद महाराज उस समय माता के गर्भ में थे, कयाधु उनकी माता जो है वो सुनती थी, है ना, भागवतम सुनती थी, भगवान विष्णु के बारे में सुनती थी, तो प्रहलाद महाराज इतने सुंदर भक्त बनकर प्रकट हुए। और वो किसके संतान है, हिरण्यकश्यपु की। जो हिरण्यकश्यपु कौन है, इतने राक्षस हैं, सभी उनसे सभी देवतागण डरते थे। और एक्चुअली अगर देखें हिरण्यकश्यपु है कौन, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष वो जय और विजय भगवान के ही जो यू नो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, द्वारपाल हैं, उन्हीं का ही इंकारनेशन हुआ था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। जब भगवान का मन करता है ना कि मेरा मुझे भी वीर रस का आस्वादन करना है, मुझे भी किसी के साथ ऐसे युद्ध करना है, तो भगवान क्या करते हैं, अपने ही भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं, है ना। तो कोई बराबर का होना चाहिए ना ओपोनेंट भी, तो इसीलिए भगवान के भक्त को ही इस तरीके से वो जन्म देते हैं, और फिर हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें भी भगवान के नामों का उच्चारण करना है, कैसे प्रचार करना है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। तो जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हैं, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।